पिछले के क्लास में मैंने आप लोगों को कारण का स्वरूप पढ़ाया था, यानी नेचर ऑफ कॉज, यानी कारण के क्या स्वरूप होते हैं, उसकी क्या शर्तें होती हैं इत्यादि। और आज के वीडियो क्लास में मैं आपको अरस्तु का चतुष्कोटि कारणतावाद बतलाऊंगी। अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे और उसके अनुसार कारण और कार्य में अनिवार्य संबंध है। अरस्तु का कारण संबंधी विचार आम धारणा से थोड़ा भिन्न है। जनरली जैसे आदमी मानता है कि कारण वह है जो किसी घटना को उत्पन्न करता है और जो बाद में आता है वो कार्य होता है। जैसे बादल कारण है और वर्षा कार्य है। जैसे मान लीजिए किसी के जहर खाने से मृत्यु हो जाती है तो मौत कार्य है और कारण उसका जहर है। तो कारण और कार्य की यह जो कॉन्सेप्ट है वैज्ञानिक अवधारणा से मिलती है। वैज्ञानिक ये बतलाते हैं कि कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है, लेकिन वह यह नहीं बतलाता कि क्यों होती है। और अरस्तु का कारणता विचार जो है हमें इसे क्यों का उत्तर भी देता है, और वो अरस्तु किसी घटना के कारण का कैसे और क्यों होता है इसके विषय में बतलाते हैं। कारण जो है समय की दृष्टि से कार्य का पूर्ववर्ती है और तार्किक दृष्टि से कार्य का हेतु जो है सो तार्किक दृष्टि से कार्य का पूर्ववर्ती है। हेतु समय की दृष्टि से पूर्ववर्ती हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका संबंध प्रयोजन और लक्ष्य से है, यानी उसका प्रयोजन उद्देश्य और क्या है इस विषय से है। कारण कैसे का उत्तर देता है और हेतु जो है सो क्यों का उत्तर देता है। क्यों शब्द में लक्ष्य यानी छुपा रहता है और इसमें क्यों, इसीलिए अरस्तु ने किसी घटना के 4 कारण का उल्लेख किया है। इसीलिए अरस्तु के कारणता संबंधी सिद्धांत को हम चतुष्कोटि कारणतावाद की संज्ञा हम देते हैं। अरस्तु के अनुसार किसी चीज के उत्पादन में 4 कारणों का होना आवश्यक है। पहला उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण, तीसरा अकारिक कारण और चौथा लक्ष्य कारण। उपादान कारण, उपादान कारण वह है जो कार्य की उत्पत्ति के लिए कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है, यानी इसको हम सामग्री या उपादान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें मिट्टी का घड़ा बनाना है तो उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो मिट्टी जो है सो यहाँ उसका उपादान कारण है। अब यहीं पर आप ले लीजिए कि कोई अगर सोने का घड़ा बनाना चाहता है तो सोना उसका उपादान कारण है और घड़ा उसका सोना उसका उपादान कारण है। तो ये हुआ किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए उपादान यानी मटेरियल का होना आवश्यक है। बिना मटेरियल किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं हो सकता है। अब उत्पादन कारण जो है सो निष्क्रिय और जड़ है, अतः उसके कार्य निर्माण के लिए एक निमित्त कारण यानी चेतन प्राणी का होना आवश्यक है। तो इसमें उपादान को एक गति प्रदान करने के लिए शक्ति को निमित्त कारण हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुम्हार जो है सो चाक पर मिट्टी का लौंदा रखता है और दंड से चाक घुमाता है और उसके बाद उसको घड़े का आकार या सुराही का आकार देके उसको निकालता है। उसी प्रकार से जैसे कोई बढ़ई है, अगर उसे कुर्सी और मेज बनाना है तो वो अपने कार्यों के द्वारा उसको मेज या कुर्सी बनाता है। तो निमित्त कारण वह है जो उपादान कारण के स्वरूप में परिवर्तन करता है, और अरस्तु के अनुसार विश्व रूपी कार्य का कारण ईश्वर है और वही इसका निमित्त कारण है, अर्थात ईश्वर जो है सो निमित्त कारण है। अब तीसरे में आ जाइए कि कोई भी वस्तु के निर्माण के लिए उसके
आकार को मस्तिष्क में होना जरूरी है। अगर निमित्त कारण जो है उसके मस्तिष्क में किसी वस्तु का आकार अगर नहीं रहेगा तो वह वस्तु का उपादान यानी उस वस्तु को वह नहीं बना सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को मिट्टी से घड़ा बनाना है तो उसका घड़ा का आकार उसके मस्तिष्क में रहना चाहिए। यदि सुराही बनाना है तो सुराही का आकार उसके मस्तिष्क में रहना चाहिए। बिना आकार के कोई भी मनुष्य किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है। तो अरस्तु के अनुसार आकारिक कारण वह है जो किसी कार्य को एक निश्चित आकार का रूप दे, जो उपादान के एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करता है और जो निमित्त कारण के मन में रहता है। यानी जो उसका निर्माण कर रहा है उसके मस्तिष्क में वो आकार विद्यमान रहता है और बिना विद्यमान किए कोई भी वस्तु का निर्माण संभव नहीं है। वास्तव में जब हम किसी वस्तु का विश्लेषण करते हैं तो उसमें दो बातें पाई जाती, एक विषय वस्तु यानी उसका कॉन्टेक्ट और दूसरा आकार। तो घड़ा और सुराही दोनों का विषय वस्तु एक ही है, मिट्टी। जैसे कि मान लीजिए हम लकड़ी और का कुर्सी या मेज बनाते हैं तो उसका विषय वस्तु एक ही है, लकड़ी, लेकिन उसका जो आकार है वो भिन्न भिन्न है। तो अलग अलग आकार के कारण ही हम संसार के में विभिन्न विभिन्न वस्तुएं अलग अलग पाई जाती हैं। तो विश्व जो है से एक आकारिक कारण है, क्योंकि विश्व अलग अलग वस्तुओं का समुच्चय यानी संगठन है। विश्व में विभिन्न तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं और जिसके आकार भी विभिन्न होता है। तो विश्व का आकार ईश्वर के मन में होता है, अतः ईश्वर जो है इस विश्व का आकारिक कारण है। अब आ जाइए अंतिम कारण, जिसको हम कहते हैं या लक्ष्य कारण कहते हैं। किसी भी कार्य या वस्तु के निर्माण के लिए उसका लक्ष्य या प्रयोजन होता है। कोई भी वस्तु का निर्माण मनुष्य बिना लक्ष्य या प्रयोजन के नहीं करता है। जैसे बढ़ई अगर कुर्सी बनाता है तो उसका बैठने का प्रयोजन है, अगर मेज बनाता है तो उसमें रख के मनुष्य पढ़ता है, खाना खाता है। और तो जैसे घड़ा बनाता है कुम्हार तो उसका उसमें पानी रखना है, बहुत लोग उसमें अनाज भी रखते हैं। तो उस तरह के किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए किसी लक्ष्य का होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य का निर्माण नहीं होता है और इसे ही हम लक्ष्य कारण या अंतिम कारण हम कहते हैं। अब आ जाइए कि अरस्तु ने इन जो चार कारण बताए हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, आकारिक कारण और लक्ष्य कारण, तो इन चार कारणों में से दो को मौलिक बनाया है, उपादान और आकारिक। और इन्हें मौलिक इसलिए माना है कि ये स्वतंत्र हैं, और लक्ष्य कारण और निमित्त कारण जो है सो पराश्रित है, वह स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उन दोनों कारणों को गौण बतलाया है। जब तक निर्माता के मन में किसी वस्तु का आकार नहीं उभरता है तब तक उस वस्तु के निर्माण का लक्ष्य उसके पास नहीं होता है। अतः लक्ष्य के बिना उस वस्तु को बनाने के लिए वह तत्पर नहीं होता है, भले ही उसके पास उपादान मौजूद हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुम्हार बढ़ई तभी घड़ा और कुर्सी बनाता है जब उसके मन में घड़ा और कुर्सी का आकार बनता है और तब वह घड़ा और कुर्सी का निर्माण करता है। तो इसके लिए मिट्टी या लकड़ी के प्राप्त करके घड़ा कुर्सी बनाया जाता है। अतः निमित्त कारण और अंतिम कारण आकारिक कारण के अंतर्गत ही सम्मिलित है। इसलिए मूलतः दो कारण हैं, उपादान कारण और आकारिक कारण। अरस्तु इसमें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है जो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अरस्तु का चतुष्कोटि कारणतावाद द्विकोटि में कैसे परिणत हो जाता है। तो आपको इसी चीज़ को लिखना पड़ेगा। और एक सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि अरस्तु का चतुष्कोटि कारणतावाद क्या है। तो उसमें जो आपका जो चारों कारण है उसको आप लिखिएगा और फिर उसका कुछ जो आलोचना है उसको भी लिखिएगा।
और ऐसे आपको लिखना है। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। तो उपादान कारण जो कच्चा माल है और आकारिक कारण जो कार्य या वस्तु के रूप को परिवर्तित करता है। जैसे मिट्टी जो है सो घड़ा का उपादान कारण है, क्योंकि मिट्टी में ही वह संभावना निहित है। अगर हम बालू से घड़ा बनाना चाहें तो हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए यही इसीलिए अरस्तु ने उपादान कारण को संभावना बतलाया है और आकारिक कारण को वास्तविकता बतलाया है। अतः कार्य का अर्थ है संभावना का वास्तविकता में परिवर्तन हो जाना। अब अरस्तु के संबंध में एक प्रश्न किया जाता है कि जब यदि 2 ही कारणों से उनके कारण का उल्लेख हो जाता है तो फिर उन्होंने 4 कारणों का उल्लेख क्यों किया। इस आपत्ति यह जो आपत्ति है यानी जो उनका जो आलोचना करते हैं यह सही नहीं है, क्योंकि अरस्तु ने सहेतुक कारण को बतलाया है। हेतु की व्याख्या के लिए आकारिक और अंतिम कारण की अपेक्षा होती है। वस्तु का आकार ही वस्तु का मूर्त रूप होता है, इसलिए आकार और उसके मूर्तिकरण को एक मान लिया जाता है। और आकार का मूर्तिकरण तभी संभव है जब कोई सत्ता इस दिशा में अग्रसर हो, यानी कोई जो निमित्त कारण है उस दिशा में अग्रसर हो यानी आगे आए। वह सत्ता ही निमित्त कारण है। अतः निमित्त कारण भी आकारिक और अंतिम कारण से जुड़ा रहता है। विज्ञान केवल उपादान कारण और निमित्त कारण को स्वीकार करता है, जो कारण की पूर्ण व्याख्या नहीं है। अरस्तु कारण को मात्र कारण नहीं मानता बल्कि सहेतुक कारण मानता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। अतः जो अरस्तु के विषय में जो ये आलोचना की गई है वह सही नहीं है। और फिर मैं एक बतला दूं कि इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। एक तो कि अरस्तु का चतुष्कोटि कारणतावाद क्या है, तो आप जो ये चारों है इसको लिखिएगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा उसका क्रिटिसिज्म भी लिखिएगा। और एक क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि अरस्तु का चतुष्कोटि कारणतावाद द्विकोटि में कैसे बदल जाता है। तो मेरे समझ से आप लोगों ने समझ लिया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगी। थैंक यू।